नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम हैं अल्मोड़ा के करीब 10 किलोमीटर दूर चितई नामक स्थान पर गोलू देवता के मंदिर पर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के फलसीमा के पास स्थित एक पवित्र मंदिर है। चितई मंदिर कुमायूं क्षेत्र के पौराणिक और ऐतिहासिक देवता गोलू देवता या गोलू भगवान को समर्पित है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चंद्रवंश के एक सेनापति ने करवाया था। गोलू देवता को न्याय का देवता के रूप में भी जाना जाता है और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है, क्योंकि गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार एक बार राजा शिकार के लिए जंगल गया। जब राजा को प्यास लगी तो उसने अपने एक सेवक को पानी लाने का आदेश दिया। बदले में सेवक ने ध्यान में लीन एक महिला संत को परेशान कर उसे उठा लाया। महिला में गुस्से में आकर राजा का अपमान किया। राजा को वो महिला पसंद आ गई और उसने उससे विवाह कर लिया। जब राजा की अन्य रानियों को नई रानी से जलन होने लगी तो उन्होंने रानी के नवजात बच्चे को चुरा लिया और उसकी जगह एक पत्थर रख दिया और बच्चे को एक झील में फेंक दिया, जहां एक मछुआरे ने उसे पाया। बाद में जब लड़के ने अपनी असली पहचान का पता उसको जब चल गया तो अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला लेने का उसने फैसला लिया। वह लड़की लकड़ी के घोड़े के साथ झील पर गया और झील पे लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर वहां से गुजर रहे राजा ने लड़के से पूछा कि यह लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है, जिस पर बच्चे ने राजा को उत्तर दिया कि एक महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने बेटे के रूप में उसे स्वीकार किया। वो समझ चुके थे कि ये उन्हीं का पुत्र है। चीड़ के घने जंगल के अंदर स्थित यह मंदिर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण धार्मिक आकर्षण है। भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरे होने पर घंटियां चढ़ाते हैं और जानवरों को पहले बलि देते थे, ऐसा सूचना है, लेकिन अब तो वो बलि का संप्रदाय खत्म हो चुका है। मंदिर परिसर में हजारों घंटियां लगी देखी जा सकती हैं। मंदिर की दीवारों पे स्टैम्प पेपर से ढकी हुई उन सभी भक्तों की याचिकाएं हैं जिन्हें अदालत में न्याय नहीं मिला। गोलू देवता के भाई कलवा देवता है जो भैरव के रूप में है और गढ़ देवी शक्ति के रूप में है। यहाँ आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तमाम लोगों की चिट्ठियाँ, तमाम लोगों की समस्याएं, बहुत तरीके की अजीब अजीब जो खुले पत्र के रूप में गोलू देवता के मंदिर में लगाई गई हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये तमाम चिट्ठियाँ हैं। लोग अपनी समस्याओं को लिखकर वहाँ पर दिए हैं और मैंने तमाम लोगों से बातचीत भी किया। उन लोगों का भी कहना है कि यहाँ यदि आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, अगर आप यहाँ टांगते हैं तो आपको उसका उत्तर या उसके चीज़ें मिल जाती हैं और आपका काम सफल हो जाता है। और ये मेरा कहने से समझ में नहीं आता। आप देख सकते हैं जिन लोगों की कोई भी समस्याओं का निवारण हो चुका, उन्हीं द्वारा बांधी गई ये घंटियाँ इस बात का प्रमाण है कि लाखों लोगों की समस्याएं, लाखों लोगों की मुराद यहाँ पूरी हुई है। देखने में तो कई ऐसे बच्चों के कागज भी मिले जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और अपना प्रवेश पत्र भी यहाँ टांग के रखा हुआ है। तो कुल मिला के अमली जामा कहना यही है कि लोगों की आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मुरादों के लिए अपने चिट्ठियाँ यहाँ मांगते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी मुरादें पूरी हों। और जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो उस कंडीशन में वो यहाँ पर एक घंटी, जो भी उनकी मान्यता है, घंटी छोटी या बड़ी, जैसी मुराद लोगों की, कुछ लोग घंटियाँ देख के ये लगता है कि लोगों की मुरादें बहुत बड़ी बड़ी भी पूरी हुई हैं, क्योंकि 10-10, 15-15 किलो, 20-20, 50-50 किलो के भी घंटे यहाँ टंगे नज़र आ रहे हैं और छोटी से छोटी घंटियाँ भी नज़र आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि उत्तराखंड में यदि आप यात्रा करेंगे किसी
टैक्सी में, तो आप देखेंगे उस टैक्सी के ड्राइवर सीट के ऊपर एक घंटी वो छोटा सा टांगा रहता है। अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो गोलू देवता का आशीर्वाद है। तो लोगों की आस्था इसमें जुड़ी हुई है और बड़े दूर दूर से लोग इस आस्था के लिए आके अपनी घंटियां बांधते हैं, अपनी मुरादों की चिट्ठियां लिखते हैं, और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो ये मैंने बात किया, तमाम ऐसे लोग मिले मुझे वहाँ पे जिन लोगों की तमाम मुरादें यहाँ पूरी हुई। किसी को संतान हुआ तो किसी को नौकरी मिली, तो तमाम चीज़ें ऐसी प्रचलित हैं। राष्ट्रीय पटल समाचार और आयुष मंत्र के लिए मैं मधुसूदन नायर।